नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। हरियाणा में आईपीएस पूरन कुमार और एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या केस में बड़ा मोड़ आ गया है। 9वें दिन जहां पूरन कुमार का अंतिम संस्कार हुआ, दूसरी तरफ संदीप लाठर की पत्नी की शिकायत पर पूरन की पत्नी और आईएएस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। उनके विधायक भाई के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। सुसाइड नोट में एएसआई लाठर ने अपनी मौत के लिए पूरन की पत्नी को जिम्मेदार बताया था। अब पुलिस इस पूरे मामले की कई एंगल से जांच कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी संदीप के परिवार से मिले, निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। वहीं पूरन की पत्नी आईएएस अमनीत ने कहा कि उन्हें भी न्याय की उम्मीद है और वो चाहती हैं कि सच जल्द सामने आए। हमने तो यही कहा है कि जो सुसाइड नोट और जो वीडियो क्लिप है उसके आधार पर जो मुकदमा दर्ज कर अपना प्रशासन ने अपना काम करना। तो अंतिम संस्कार कब तक होगा? जो उचित कार्रवाई हो जाएगी, जो आश्वासन दे गए सीएम साहब, उसकी जो उचित कार्रवाई होगी तो हम। अच्छा संजय भाई, आपकी नज़रों में उचित कार्रवाई क्या होनी चाहिए? जो दोषी है, जो उसने वीडियो बना रखी, उनके प्रति कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल आप एक चीज़ बताइए कि जब वहाँ पर सुसाइड हुआ, सुसाइड नोट टाइप है तो लैपटॉप से टाइप हुआ है, वो केस प्रॉपर्टी है। आज तक जो है चंडीगढ़ पुलिस को क्यों नहीं लैपटॉप दिया गया? क्यों, क्या छुपाया जा रहा है? ऐसा क्या उस लैपटॉप में है? और क्या एक सप्ताह हो गया है उस लैपटॉप में अगर कुछ ऐसा है तो क्या हम कैसे इस बात पर विश्वास करेंगे कि उसके पूरन के लैपटॉप उन सबूतों के साथ छेड़खानी नहीं हुई होगी, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई होगी? अगर लैपटॉप से सुसाइड नोट टाइप हुआ है तो जो है कीपैड पर जो है फिंगरप्रिंट होने चाहिए थे, जो है क्राइम सीन को सील किया जाना चाहिए था, केस प्रॉपर्टी को कब्जे में लिया जाना चाहिए था। ये सवाल खड़े हो रहे हैं। कौन लोग नहीं चाहते इन्वेस्टिगेशन, फेयर इन्वेस्टिगेशन? किस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? रोहतक पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर संदीप लाठर की पत्नी संतोष की शिकायत पर दर्ज की गई है। शिकायत में संदीप के सुसाइड नोट में दर्ज नामों को ही आरोपी बनाया गया है। एफआईआर में आईएएस अमनीत, उनके विधायक भाई अमित रतन, जेल में बंद गनमैन सुशील कुमार और एक अन्य व्यक्ति का नाम शामिल है। तो देखिए कि ये केस सुलझने के बजाय और ज्यादा उलझ गया जब एएसआई ने सुसाइड किया। बाकायदा उन्होंने वीडियो बनाया, वीडियो के आधार पर अब जो है आगे की जांच हो रही है और उन्होंने यहाँ पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ऐसे में आप ये समझिए कि किस तरीके से अब यहाँ पर इसको लेकर के अगर हम देखें तो दो जो गुट हैं वो बयानबाजी भी कर रहे हैं, लेकिन ये नया ट्विस्ट आ गया है क्योंकि दो अफसर खुदकुशी करते हैं। उसके बाद एएसआई लाठर की पत्नी ने एफआईआर दर्ज करवाई है। ये मामला सियासी रंग भी लेता जा रहा है। इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने इस मामले में सरकार को टारगेट किया और सीबीआई जांच की मांग की। तो यहां पर आप देखिए कि सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है, लेकिन निष्पक्ष जांच की मांग तो हो ही रही है। दूसरी तरफ अब सीबीआई जांच की भी मांग हो रही है क्योंकि इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने इस मामले में सरकार को टारगेट किया है, सीबीआई जांच की मांग की है। और वाई पूरन कुमार जो कि खुदकुशी करते हैं, सुसाइड नोट अपनी पत्नी को भेजते हैं और उसके बाद 9 दिन बाद उनका अंतिम संस्कार हुआ। अब सुसाइड के जो दो नोट हैं, दो अलग अलग कहानियां हैं। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन का सुसाइड नोट, जिसमें उन्होंने जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया, मौत की वजह बताया। ठीक एक हफ्ते बाद यानी कि 14 अक्टूबर को एएसआई का सुसाइड नोट, जिसमें आईपीएस वाई पूरन पर ही भेदभाव और करप्शन के आरोप लगे। अब सवाल ये कि सच कौन कह रहा है, क्योंकि आईपीएस वाई पूरन कुमार की तरफ से आरोप लगाए गए कि उनके साथ अपमानजनक बर्ताव किया गया, योग्यता के बावजूद प्रमोशन रोका गया, मानसिक उत्पीड़न नहीं झेल सकता। दूसरी तरफ एएसआई संदीप की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि खुद आईपीएस वाई पूरन ने जाति के आधार पर भेदभाव किया, रोहतक में आईजी रहते करप्ट लोगों को तैनात किया, करप्शन केस में नाम आने पर जातिगत रंग दे दिया। ये संदीप लाठर जो कि एएसआई थे, ये बाकायदा वीडियो बनाते हैं, ये वीडियो वायरल भी है और ये इसमें कई संगीन आरोप लगाते हैं आईपीएस अधिकारी वाई पूरन पर। न सिर्फ वाई पूरन पर बल्कि उनके परिवार पर भी, जिसमें उनकी पत्नी, उनके भाई भी शामिल हैं। और ऐसे में अब एएसआई संदीप लाठर की पत्नी संतोष की शिकायत पर केस दर्ज हुआ है आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की पत्नी और उनके भाई के खिलाफ, यानी कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरन के जो हैं साले। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ। आईपीएस अधिकारी
जो हैं वो सुसाइड करते हैं। सुसाइड के 2 नोट, 2 अलग अलग कहानियां। 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन का सुसाइड नोट, जिसमें उन्होंने जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए मौत की वजह बताया। ठीक 1 हफ्ते बाद 14 अक्टूबर को एएसआई का सुसाइड नोट, जिसमें आईपीएस वाई पूरन पर ही भेदभाव और करप्शन के आरोप लगे। अब सवाल यह है कि सच कौन कह रहा है, क्योंकि आईपीएस वाई पूरन कुमार की तरफ से आरोप लगाए गए कि उनके साथ अपमानजनक बर्ताव किया गया, योग्यता के बावजूद प्रमोशन रोका गया, मानसिक उत्पीड़न नहीं झेल सकता। दूसरी तरफ एएसआई संदीप ने अपने सुसाइड नोट में आरोप लगाया कि खुद आईपीएस वाई पूरन ने जाति के आधार पर भेदभाव किया, रोहतक में आईजी रहते करप्ट लोगों को तैनात किया, करप्शन केस में नाम आने पर जातिगत रंग दे दिया। तो आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की खुदकुशी के मामले में पुलिस को कुछ बेहद अहम सुराग मिले हैं। जांच में मालूम चला है कि पूरन कुमार ने अपनी मौत से कुछ घंटे पहले कई फोन कॉल किए थे। इसमें सबसे अहम कॉल डीजीपी शत्रुजीत को ही की गई थी, वही नाम जो उनके सुसाइड नोट में दर्ज है। अब पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि दोनों अधिकारियों के बीच उस कॉल में आखिर क्या बातचीत हुई थी। फिलहाल पुलिस वाई पूरन के कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल रही है ताकि उनके अंतिम पलों में हुई बातों की पूरी टाइमलाइन तैयार की जा सके।